नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है कृषि, जिसमें कल हमने गेहूँ, चावल, मोटे अनाज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मक्का। मक्का कई प्रकार की मिट्टियों के अंदर और अलग अलग जलवायु के अंदर पैदा किया जा सकता है। मक्का उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में, बिहार, झारखंड, पंजाब में मक्का की उत्पादित की जाती है। दालें, भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और दालों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी भारत में होता है। दालों में जैसे चना है, अरहर है, तूर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, मटर है, ये मुख्य दाल वाली फसलें हैं। और ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में बोई जाती है दाल वाली फसलें जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, वहाँ पर दाल वाली फसलें बोई जाती है। तिलहन, जिनसे हमें तेल मिलता है, उनको हम तिलहन कहते हैं। जैसे मूंगफली, सरसों, तोरिया। मूंगफली खरीफ की फसल है और ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा सरसों है, तोरिया है, ये रबी की फसलें हैं और ये भी जहाँ पर सिंचाई के साधन कम हैं या वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में तिलहन, जो तोरिया है, सरसों की फसलें पैदा की जाती है। उसके बाद गन्ना है। गन्ना अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी इसके लिए ज़रूरी है। गर्म या आर्द्र जलवायु और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना उत्पन्न किया जाता है। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फल भारत में खूब पैदा होते हैं। नारियल है, कटहल है, काजू है, अनानास है, केले हैं, संतरे हैं, सेब हैं, आलू बुखारा हैं, आड़ू है, बादाम है। अनेक प्रकार के फलों का भारत के अंदर उत्पादन होता है। पेय फसलें, पीने वाली फसलें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये दो पेय फसलें हैं। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। चाय का, जो हमारे ब्रह्मपुत्र की घाटी है, यानी कि आसाम के अंदर निचली पहाड़ियों में दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर चाय और कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अंदर कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। रेशेदार फसलें, जिनसे हमें रेशा मिलता है, जैसे कपास है, जूट है, रेशम है, तो ये रेशेदार फसलें हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में कपास सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल में, असम में, उड़ीसा में यहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है। रेशम के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, यहाँ ये मुख्य रेशा उत्पादक राज्य हैं। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि देश के आम लोगों को जिस कीमत पर वो अनाज खरीद सकते हैं, उस कीमत पर उनको अनाज उपलब्ध करवाना, उसको कहते हैं हम खाद्य सुरक्षा। कुछ समाज में गरीब लोग हैं, वो बाज़ार कीमत पर अनाज नहीं खरीद पाते, तो उनको जिस कीमत पर वो खरीद पाते हैं, जैसे हमारी जो कोटा प्रणाली है, गांव के अंदर जो कोटा सिस्टम है, जिसके अंदर चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो गरीब लोगों को दी जाती है, वो इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही आती है। जैसे कि इसने आगे दिया है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये उसी का नाम है। बम्पर स्टॉक में क्या होता है कि पहले सरकार है वो गेहूँ चावल किसानों से खरीदती है, उसका स्टॉक करती है, फिर वही गेहूँ चावल है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। वैश्वीकरण का भारतीय किसानों की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अनेक फसलों के मुख्य उत्पादक होने के बावजूद विश्व बाज़ार में हमें काफ़ी मुकाबला करना पड़ रहा है फसलों के माध्यम से देखा जाए तो। और देश के अंदर उतना
किसानों को क्योंकि उचित कीमत नहीं मिलती उनकी फसलों की, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा बचत नहीं आ पा रही है। तो वैश्वीकरण के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं किसानों के लिए, लेकिन कुछ नुकसानदायक भी है वैश्वीकरण। उसके बाद आगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी पाठ के शुरू करते हैं। इस पाठ के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कृषि प्रणाली कौन सी होती है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है? रोपण कृषि होती है। जहाँ आप दूर दूर देखोगे ना, आपको एक ही फसल दिखाई दे। जैसे जिन क्षेत्रों में चाय होती है ना, जैसे असम के अंदर दूर दूर आपको चाय दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक आपको गन्ना ही दिखाई देगा। तो जहाँ दूर दूर तक एक ही फसल दिखाई देती है ना, वो रोपण कृषि होती है। इनमें से रबी की फसल तो चावल खरीफ की है, मोटे अनाज बाजरा खरीफ की है, कपास खरीफ की है, चना है ना, ये रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है। जो एक फलीदार फसल, दाल वाली जितनी भी फसलें हैं वो फलीदार फसलें होती है। सरकार फसलों का कौन सा मूल्य घोषित करती है? जो फसलों का कीमत सरकार निश्चित करती है वो होती है न्यूनतम सहायता मूल्य। ये इसका उत्तर दे रखा है, ये गलत है। सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य घोषित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक पेय फसल का नाम बताओ और उसको उगाने के लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होनी जरूरी है? चाय एक पेय फसल है। ये चाय का पौधा होता है थोड़ा गर्म क्षेत्र में, गर्म जलवायु के अंदर अच्छा होता है ये। और चाय के पौधे के लिए जो नीचे की ज़मीन है ना, वो थोड़ी सी ढलवी होनी चाहिए, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। चाय की पत्तियों को पानी चाहिए, जड़ों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ी सी ज़मीन ढलवी हो ताकि जड़ों के अंदर पानी ना रुके। चाय के पौधे के लिए उष्ण थोड़ा गर्म पाड़ा रही जलवायु, सर्दियों में पाड़ा नहीं पड़ना चाहिए। पाड़ा का मतलब होता है धुंध। कई बच्चे ये समझते हैं कि पाड़ा का मतलब धुंध आना, नहीं, ओस पाड़ा नहीं होता। कई बार सर्दी ज़्यादा होने के कारण वो जम जाती है बर्फ़ के रूप में। जो ओस होती है वो बर्फ़ के रूप में जम जाती है, उसको पाड़ा कहते हैं। ओस तो एक जो बूंद के रूप में गिरती है, पानी के रूप में ओस, वो तो इस फसल के लिए अच्छी है क्योंकि इसको पत्तियों को तो पानी चाहिए। लेकिन पाड़ा मतलब जब वो पानी ज़्यादा ठंड के कारण जम जाता है, उसको पाड़ा कहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। सारा साल सामान्य वर्षा होनी चाहिए। और ये चाय के अंदर ज़्यादातर कार्य ये वातों से किया जाता है, इसलिए अच्छे श्रमिकों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन करोगे और इसमें आप ये क्वेश्चन लिखोगे, एक फसल का नाम, उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।